हाय गाइस, दिस इज़ प्रणव। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। काफ़ी डिटेल लेक्चर था वो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। मैंने वहाँ पे आपको कवर करके बताया था कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग होती है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रिक टू रिमेंबर ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। हाँ बच्चों, इंडक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है इसकी एक ऑर्डर होती है और उसको याद कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं लेकर आया हूँ जो मैं अपने जेई के टाइम में मैंने यूज़ किया था। वही ट्रिक आपको बताऊँगा यहाँ पे, काफ़ी यूज़फुल है वो। और थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या फिर यूजेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग कब और कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी मदद से हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये दो तरह के होते हैं। एक तो है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड सेकेंड वन इज माइनस आई इफेक्ट। अब ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करो अपने पास एक कार्बन चेन है और एक्स मैंने कोई दूसरा एटम लिया हुआ है या ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और एक्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से हुआ है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है। इसमें क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, ये कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस कार्बन चेन को छोड़कर जो ग्रुप और एटम लगा हुआ है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स दूर, मतलब इलेक्ट्रॉन इस चेन को, कार्बन चेन को दे दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एक्स क्या है, ये एक प्लस आई ग्रुप है और ये जो इफेक्ट लगा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो दे रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। मतलब इसे हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप। एक्स इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है कार्बन चेन को। वहीं अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें, अपने पास मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, अगर y की नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगा, ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और y के बीच में है तो y क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स y की तरफ थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। इसके कारण इस पर आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन चेन को छोड़कर जो ग्रुप और एटम बचा हुआ है, ये देखो क्या हो, इसने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किए हैं, मतलब कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल किया है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे माइनस आई ग्रुप। और ये जो इफेक्ट लगा रहा है इसे हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने वाला ग्रुप। बच्चों, कभी भी इफेक्ट हम लोग कार्बन चेन का कंसीडर नहीं करेंगे, कार्बन चेन के साथ में जो ग्रुप और एटम जुड़ा हुआ होगा हमेशा उसके इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये है प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अब यहाँ पे हमें इसकी एक ऑर्डर बनी हुई है, मतलब
कौन सा ग्रुप एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसकी एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनी हुई है, उसको हम देखते हैं। ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट की बात करते हैं पहले। माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप लगाते हैं? वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कौन करेंगे? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और हमें पता है हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 एटम्स हैं ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा? अगर मैं नाइट्रोजन को कंसिडर करूं, सपोज़ करो अपने पास, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, है ना। अब मान लो नाइट्रोजन के कंपाउंड पे अगर मैं प्लस चार्ज लगा दूं, नाइट्रोजन के कंपाउंड पे प्लस चार्ज लगाने से क्या होगा? देखो, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे ही इसकी ज़्यादा है, और प्लस चार्ज लगा देने से क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स की भूख और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ये किसी भी हालत में अपनी तरफ खींचना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इसकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज़ करो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, नाइट्रोजन का अपने पास 3 कंपाउंड है। आपसे अगर पूछा जाए बताओ इन तीनों में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कैपेसिटी या फिर बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन ज़्यादा खींचेगा? तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन तो सब में कॉमन है, डिफरेंस किसका है? हाइड्रोजन का और चार्ज का। अब ज़्यादा खींचने की, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचने की कैपेसिटी हम लोग कैसे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास है, किस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कम है। तो देखो यहाँ पे ये तो न्यूट्रल है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक निकाल लिया गया है, मतलब इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अगर मैं इसको ए, बी और इसको सी बोलूँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर बोलूँ माइनस आई का ऑर्डर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? सी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी, उसके बाद फिर ए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सी एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, ऊपर से इसके इलेक्ट्रॉन्स और निकाल लिए गए हैं, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसका माइनस आई ऑर्डर सबसे अधिक होगा इसका। उसके बाद सेकंड बी होगा और लास्ट में ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे ऑर्डर को। सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला आता है आपका NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, अमोनियम NO2, नाइट्रो SO3H, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, ये है साइनाइड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिख देता हूँ मैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिर एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद फिर हैलोजन्स आ जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ईथर, अल्कोहल, फिर अल्काइन और लास्ट में फिनाइल। फिनाइल को ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये हो गया अपना फिनाइल। ये एक ऑर्डर है, मतलब माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा टर्शरी अमाइन इसका, और
सबसे कम होगा फिनाइल का। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसकी एक ट्रिक क्या है, टसन से साइना कार में अलोन एक्समैन देखती है और अल्कोहल ट्रिक से पीती है। ये इसकी ट्रिक है। अब देखो कैसे होगा। टी ए का मतलब क्या है? टर्शरी अमाइन। देखो टर्शरी अमाइन, एस फोर सल्फर Sr2+ और A4 अमोनियम ग्रुप, N4 नाइट्रो ग्रुप। SA मतलब सल्फोनिक एसिड, साइना साइनाइड, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, में को यहाँ पे छोड़ देना है, अलोन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एक्स मेन मतलब क्या, हेलोजेंस की बात हो रही है, और ईथर अल्कोहल ट्रिक मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, पीती है मतलब फिनाइल। ये इसकी बहुत ही अच्छी और फेमस ट्रिक है। इसकी मदद से आप -I इफेक्ट के ऑर्डर को बहुत ही इजीली याद कर सकते हो। बच्चों, इसे याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जेई एडवांस में तो रेयर आते हैं, लेकिन जेई मेंस और नीट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसकी हेल्प आपको डायरेक्ट लगे या ना लगे, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए दो आयंस को कंपेयर करना है, उनकी स्टेबिलिटी को, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दो आयंस दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि बताओ दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। कई बार एसिडिक बेसिक नेचर के बारे में पूछते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा बेसिक होगा, तो वहाँ पे भी ये एक फैक्टर बनता है जिसकी हेल्प से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर को। इसलिए ये इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। VVI इसकी मैंने एक ट्रिक बता दी है, आप इसे देख सकते हो, नोट कर लो इसे आप। फिर हम लोग आते हैं +I इफेक्ट पे। टर्शरी अमाइन, सल्फर, अमोनियम, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन, एक्समेन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ईथर, अल्कोहल OH, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, और पीती है मतलब फिनाइल। ये इसकी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट, इसी माइनस को मैं प्लस कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। अब ये +I इफेक्ट क्या होगा? ये ऐसे ग्रुप्स या एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर जिनका ऑर्बिटल्स क्या होगा, कंप्लीट फुलफिल्ड होगा। तो O-, COO-, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, ड्यूटेरियम, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन, ठीक है। ये है +I इफेक्ट का ऑर्डर। अब इसे याद कैसे करेंगे? इसकी ट्रिक है,
ओ कार को 321 लीटर मिथाइल देना है। ओ कार को 321 लीटर मिथाइल देना है। आपको पता है कि आजकल जो बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कार वगैरह आती हैं वो मीथेन गैस से चलती हैं। तो इसी के ऊपर बेस्ड मैंने ट्रिक बनाई है। ओ कार मतलब ये O माइनस, कार मतलब कार्बोक्सिलेट को यहाँ पे हटा दो आप, 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, 321 लीटर को आप हटा दो। मिथाइल D देना है और ये H हाइड्रोजन। तो ये एक अच्छी सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आपको प्लस आई इफेक्ट याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। एक बात को आप नोट कर सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। जनरली जो होते हैं, जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। दूसरा, जनरली जो एल्काइल्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। जितने फंक्शनल ग्रुप हैं, है ना, वो क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और जितने एल्काइल ग्रुप होंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। एक बात को ध्यान देना, COO माइनस ये प्लस आई शो करता है, जबकि COOH ये माइनस आई शो करता है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है इसमें। तो जो COO माइनस है वो प्लस आई शो करेगा। मैंने अभी बताया था कि जिनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास देखो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या 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 करेंगे, देंगे। और दूसरा क्या है, COOH ये क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं कार्बन चेन से, ठीक है। ये ऑर्डर था अपना प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का, नोट कर लें इसे।